जो आपको ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने मेरे से पूछा। तो इसका अगर आंसर मैं डिफ़ाइन करूँ तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस आंसर में आनी चाहिए वो है यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि देखें जितना आप ईज़ी बनाएँगे उतना ज़्यादा चीज़ आपकी चलेगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है? जब एक कंपनी एक ऐप बनाती है या वेब ऐप बनाती है, वो शुरू में एक एमवीपी स्टाइल बनाती है, जिसमें कुछ कम फीचर्स होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मार्केट किस तरफ जाएगी। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम जब ये स्टार्ट हुआ, तो उसने 100 फीचर्स से ज़्यादा इंस्टाग्राम के फीचर्स थे। उस वक़्त उसका नाम इंस्टाग्राम नहीं था। देन दे फाउंड आउट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द यूजर्स कि लोग सिर्फ इमेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। देन दे ओनली वर्कड ऑन फीचर्स रिलेटेड टू इमेजेस। तो उसके बाद इंस्टाग्राम वाज ट्रांसफॉर्म्ड। तो प्रॉब्लम ये होता है कि फ्यूचर ब्लोटिंग इसलिए हो जाती है कि शुरू में लोग जो है वो उनको पता नहीं होता कि उनके टारगेट पोटेंशियल कस्टमर कहाँ हैं। तो इसको सॉल्व करने का जनरली जो हम तरीका इवॉल्व करते हैं, हम जो एमवीपी स्टाइल में चलते हैं, तो हम एक विज़न के साथ चलते हैं। हम साल का एक रोड मैप बनाते हैं कि इसमें हम किस टारगेट ऑडियंस को हम कैप्चर कर रहे हैं। और यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर हम सबसे ज़्यादा एम्फेसिस रखते हैं क्योंकि जब भी हम कोई फीचर ऐड करते हैं, तो उसको ईज़ ऑफ यूज़ के लिए करते हैं कि उसका ईज़ ऑफ यूज़ रहे ताकि फीचर ब्लोटेड ना हो। फिर जैसे-जैसे हमें नज़र आता है कि ये फीचर काम का नहीं है, तो उसको रिमूव करते रहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल की दुनिया में। आइडिया हर किसी के पास होता है, आइडिया आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है। तो जितना आप ईज़ी करेंगे, क्लिक्स कम से कम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका एफ़िशिएंसी आएगी। तो इससे रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज़ आस्क मी द क्वेश्चन ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और एनी मीडिया। थैंक यू।